नेक्स्ट अभी हम एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10.4 में डिफरेंट फार्मूले यूज़ होंगे कुछ सम और प्रोडक्ट के, साइन एंड कॉज के। तो इसमें सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट के फार्मूले हैं, 2 साइन अल्फ़ा कॉज बीटा। जब सम प्रोडक्ट को अगर हम सम में कन्वर्ट करेंगे 2 साइन अल्फ़ा कॉज बीटा होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल। इसी तरह अगर 2 कॉज अल्फ़ा साइन बीटा है तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है। अगर 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा यूज़ करेंगे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। ये था कि अगर प्रोडक्ट में गिवन हो, अगर हमने सम में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम ये फार्मूले यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सम और डिफरेंस की फॉर्म में क्वेश्चन पहले गिवन है, हमने उसे प्रोडक्ट की फॉर्म में करना है, तो फिर हम ये फार्मूले यूज़ करेंगे। साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 2 कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 एंड कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज बीटा 2 कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा इक्वल टू माइनस 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ये है कि जब अगर सम और डिफरेंस की फॉर्म में गिवन है, हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, तो फिर हम ये फार्मूले यूज़ करेंगे। अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, हमने सम और डिफरेंस की फॉर्म में करने हैं, तो फिर ये 4 फार्मूला यूज़ होंगे। इसी तरह अगर हम आएँ एक्सरसाइज 10.4 पर, तो 10.4 में अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे देखें तो इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस, यानी प्रोडक्ट में गिवन है, हमने इसे सम और डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने। जैसे अगर मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में है 2 साइन 3 थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। अगर हम ये देखें तो ये है 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा, इट्स मीन 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा की जगह पे हम 3 थीटा लिखेंगे प्लस अल्फा इसमें 3 थीटा है एंड बीटा थीटा की इक्वल है, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, इट्स मीन साइन 3 थीटा माइनस थीटा। तो ये साइन 4 थीटा के इक्वल आ रहा है एंड इट्स ये साइन 2 थीटा के इक्वल आ रहा है। तो ये देखें कि अगर ये क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो क्वेश्चन प्रोडक्ट में गिवन था, तो मैंने इसे सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, अगर मैं हम पार्ट करते हैं कॉज एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। तो इसमें सबसे पहले हम ये cos अल्फा साइन बीटा, मैं अगर 1/2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और 1/2 से मल्टीप्लाई 2 से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से अगर हम डिवाइड भी करें तो अब ये मेरे पास 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा। तो 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा अल्फ़ा एक्स प्लस वाई है एंड बीटा एक्स माइनस वाई है ओवर 2। साइन अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस वाई है तो ये आएगा 1/2 साइन 2x माइनस एक्स प्लस 2y करेंगे तो इसमें x x से कैंसिल होगा, रिमेनिंग आएगा साइन 2y। 1/2 साइन 2x माइनस साइन 2y, इसे अगर हमने कन्वर्ट किया है तो ये हमारे पास
प्रोडक्ट में गिवन था cos x प्लस वाई sin x माइनस वाई, तो इसमें हमने cos अल्फ़ा sin बीटा का फार्मूला यूज़ करना था, लेकिन जो cos अल्फ़ा sin बीटा का फार्मूला इसके साथ 2 भी है, 2 cos अल्फ़ा sin बीटा हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है, इसे फार्मूला की शेप में कन्वर्ट किया है, फिर अगर मैंने इस पर यही फार्मूला यूज़ किया तो अब ये क्वेश्चन जो है मेरे पास ये सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएँ तो क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम ऑफ डिफरेंस एज प्रोडक्ट, यानी अब क्वेश्चन नंबर 2 में सम और डिफरेंस की फॉर्म में गिवन है, हमने इसे प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम देखें तो इसमें साइन ए थीटा माइनस साइन 4 थीटा, अगर इसको हम देखें तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा एंड साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इक्वल है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो अगर हम इसे इसमें लिखें 2 cos अल्फ़ा ए थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2, फिर साइन ए थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2, तो ये आएगा 2 8 4 12 2 6 2 cos 6 थीटा एंड साइन 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 थीटा 2 cos 6 थीटा साइन 2 थीटा। तो अब ये देखें कि अगर हम देखें माइनस सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में गिवन था, इसे हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट अगर हम इसका कोई और पार्ट देख लेते हैं, वी पार्ट है cos 12 प्लस cos 48। इसके लिए अगर हम देखें तो फार्मूला यूज़ होगा cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा, तो cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, नेक्स्ट है cos अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे 25, 12 में से अगर हम 48 माइनस करें 36 आएगा, cos माइनस 36। एज वी नो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos में माइनस इग्नोर हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2 cos 25 एंड cos 36। अगर हम इसको देख रहे हैं प्रोडक्ट सम की फॉर्म में गिवन था, प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सम और डिफरेंस में था, हम उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट अभी इसमें क्वेश्चन हमारे पास सम और सब्ट्रैक्ट में गिवन है, हम इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 3 पर, नेक्स्ट अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी साइन 3x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos 3x इक्वल टू cot 2x।
अगर हम ये देखें तो सबसे पहले इसमें फार्मूला यूज़ हो रहा है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, then cos alpha minus cos beta, cos alpha minus cos beta, minus 2 sin alpha plus beta over 2, then sin alpha minus beta over 2. अगर हम इसे देखें 2 से कैंसिल, then माइनस cos 4x over 2 cos 2x आएगा, then sin x आएगा, sin 4x over 2 sin 2x आएगा, sin x आएगा, इसमें देखें तो sin x से कैंसिल, क्या कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा, तो कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा के लिए जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो ये था -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ऊपर है हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा के लिए है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, तो कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास आएगा माइनस कॉट 2x, यही हमने यूज़ करना था, माइनस कॉट 2x के इक्वल है। नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 एंड cot अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। तो नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो पहले साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा के लिए 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 एंड cos अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। इसमें देखें 2 से कैंसिल, तो अगर मैं cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा cos अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, तो साइन ओवर cos, साइन ओवर cos होता है tan, तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ tan अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। देन अगर cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, तो ये cot अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि tan अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 और cot अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। नेक्स्ट अभी हम अगर इसी का देखें क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रूव डैट। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने यही क्वांटिटी जो है ये प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम प्रूव करेंगे cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140 इक्वल टू 0।
तो अगर इसमें देखें तो सबसे पहले है कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा, यानी कोस 20 प्लस कोस 100। तो कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कोस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 प्लस कॉस 140 एज इट इज लिख देते हैं, कॉस 60 के इक्वल आएगा और कॉस -40 के इक्वल आएगा प्लस कॉस 140 आ जाएगा। इसे अगर हम देखें तो 2 cos 60 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो cos 60 इक्वल होता है 1/2 के, ये cos 40 आएगा प्लस cos 140 आएगा। 2 से कैंसिल, तो cos 40 प्लस cos 140 अगेन हम फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले था ना cos 20 प्लस cos 100, क्वेश्चन में अगर हम देखें तो cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा। तो cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा का अगर हम फार्मूला देखें तो ये था 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और cos अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। हमने क्या किया 2 cos 20 प्लस 100 ओवर 2, नेक्स्ट cos 20 माइनस 100 ओवर 2 प्लस cos 140 एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अगर हमने इसे सिंप्लीफाई किया है तो 2 cos 100 प्लस 20 120 ओवर 2 cos 60 के इक्वल आ गया। देन cos 20 माइनस 100 ओवर 2, अगर हमने 100 में से 20 माइनस किया है तो 80 को 2 पे डिवाइड किया तो cos -40 के इक्वल आ गया प्लस cos 140 एज इट इज़। नेक्स्ट cos 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, हमें पता है जो cos 60 की वैल्यू है वो 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 अब हमारे पास आ गया cos 40 प्लस cos 140। तो इस पे अगर हम फार्मूला यूज़ करें 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 एंड cos अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 140 प्लस 40 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो cos 90 के इक्वल आएगा। देन cos 40 माइनस 140, तो cos माइनस 100 एंड cos माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव cos थीटा। तो 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो cos 50 आ जाएगा। अब cos 90 की जो वैल्यू है cos 90 0 के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 पुट करूँ तो टोटल हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। अगर हम यही चीज़ प्रूव करना चाह रहे थे cos 90 जो है ये 0 के इक्वल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्रूव करना है cos 20 एंड cos 40 into cos 60 and cos 80 इक्वल टू 1/16 के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू हम बता सकते हैं टेबल देखकर। cos 60 की जो वैल्यू है ये 1/2 के इक्वल होती है। तो cos 60 की प्लेस पे अगर मैं 1/2 लिख लूँ, रिमेनिंग मेरे पास आएगा cos 20 cos 40 एंड cos 80। तो अब इस पे मैं अगर फार्मूला यूज़ करूँ 1/2 से, मैं अगर 1/2 है इसकी वैल्यू, तो मैं अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करूँ और 2 से डिवाइड भी करूँ तो ये मेरे पास जो डिवाइड करूँगा वो 1/4 आएगा। रिमेनिंग पर है 2 cos 20 एंड cos 40 और cos
80 हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। अब 1/4 कॉमन है हमारे पास, तो 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा, तो 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा, अगर हम ये देखें 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा के, तो इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कोस 20 + 40 प्लस कोस 20 - 40। एंड कोस 80 हम एज इट इज़ लिख देते हैं। कोस 80 एज इट इज़ है। इस पर देखें तो 1/4 कोस 20 प्लस ये हमारे पास आएगा कोस 60, 20 में से 40 माइनस करेंगे -20, लेकिन कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो ये प्लस कोस 20 के इक्वल आएगा। देन कोस 80 आएगा। इसमें अगर हम देखें 1/4 कोस 60 की वैल्यू 1/2 है, प्लस कोस 20 एंड कोस 80 के इक्वल है। इसका अगर एलसीएम हम ले लें 2 एलसीएम आएगा, तो एलसीएम 2 है, तो अगर हम इसे बाहर लिख लें 1/8 1 प्लस 2 कोस 20 आ रहा है एंड कोस 80। अब ये जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म आ रही है, इसमें से अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ गया 1/8, इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो cos 80 प्लस 2 cos 20 एंड cos 80 के इक्वल आएगा। तो 1/8 एज इट इज़ लिखते हैं, देन cos 80 भी हम एज इट इज़ लिख रहे हैं, प्लस इस पे अगर हम फार्मूला अप्लाई कर दें, ये 1/cos 80 है, तो पहले cos 80 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, 1 आ गया cos 80 प्लस 2 cos 20। अब अगर इन दोनों पे 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, 2 cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा का अगर हम फार्मूला देखें तो 2 cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा, 2 cos अल्फ़ा और cos बीटा है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस पर हम दोबारा फार्मूला यूज़ करेंगे cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। वन बाई 8 cos 80 आ रहा है, प्लस इसको अगर हम देखें तो cos 20 प्लस cos 80 cos 100 के इक्वल आ रहा है। और अगर 20 में से अगर हम 80 माइनस करते हैं 60 के इक्वल आएगा, और cos 60 की जो वैल्यू है वो 20 प्लस 80 cos 100 है, प्लस cos अगर हम इसकी वैल्यू देख लें cos 20 माइनस cos 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल। अब हमारे पास ये टर्म आ गई है cos 80 प्लस cos 100 और प्लस 1/2। तो इस पे दोबारा हम यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर इसको देखें तो इस पे यही फार्मूला अगर दोबारा अप्लाई हो रहा है, 1/8 एज इट इज़ है,
इस पे देखें तो cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा, तो cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा का अगर हम फार्मूला देखें तो ये इक्वल आएगा 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, फिर cos अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 और प्लस 1/2 एज इट इज़ है। अगर इसको मैं अगर देखूं तो ये मेरे पास ये टर्म आ रही है 280 प्लस 100, 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 1/8 एज इट इज़ है। टू cos 90 है और 80 में से 100 करें माइनस तो आएगा हमारे पास 20, 2 पे डिवाइड करें तो -10। 2 cos 90 और cos 10 है प्लस 1/2 एज इट इज़ आ रहा है। अब अगर इससे देखें तो 2 cos 90 की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होती है। अगर हम इसमें देख लें ना cos 90 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो cos 90 0 के इक्वल है। अगर cos 90 0 के इक्वल है तो ये इस टर्म को 0 के इक्वल कर रहे हैं, तो बाकी 1/8 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/16 इसका आंसर आ जाएगा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो 1/16 के इक्वल आ रहा है। इसमें हमने जब कन्वर्ट किया तो 2 cos 90 की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। अगर cos 90 0 के इक्वल है तो 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/8 वो भी 0 आएगा। 1/8 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर 1/16 के इक्वल आ जाएगा। सेम एज इट इज़ इसका सेकंड पार्ट भी हम करेंगे।